गंगोली नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही गरीब थे। उसी गांव का एक आदमी भोला, जो कि अपने सेठ के पास आकर कुछ पैसे उधार मांगने आता है। सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए सेठ जी। मेरे पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है सेठ जी। मैं वादा करता हूँ, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा सेठ जी। प्लीज़ हमारी बात को समझो सेठ जी, हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए सेठ जी। मैं आपको जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगा सेठ जी, दे दीजिए ना सेठ जी। उधार? अरे भोला, पहले पिछला तो हिसाब चुकाओ। मैंने क्या धर्मशाला खोल रखा है क्या, जो तुम्हारी कभी बेटी कभी पत्नी तो कभी तुम्हारी बूढ़ी दादी माँ बीमार हो जाती है। पहले मेरे पैसे ला, वरना अपने ज़मीन के कागजात ला, समझा? यहाँ आता है पैसे बार बार मांगने, कितनी बार भगा चुका हूँ तुझे मैं। चल जा, लौट जा, या तो ज़मीन के कागजात ला या तो तू खुद जा यहाँ से, और ज़्यादा मेरा सर मत खा, समझा? चल भाग, निकल ले, आज के बाद मेरे दरवाजे मत दिखना तू। सेठ भोला को बहुत ही बुरी तरह से डांट कर अपने घर से भगा देता है और भोला निराश होकर अपने घर की ओर लौट जाता है। पता नहीं सेठ जी क्या सोचते हैं, सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा। भोला अपने मन में ये बात सोचते हुए रास्ते से सड़क के किनारे शाम को अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। भोला के सामने जंगल का खूंखार भेड़िया जो कि उसके सामने आ जाता है और भोला उसको देखकर बहुत ही डर जाता है। भेड़िया भेड़िया जी, अरे यार तो करम फूटे रे मेरे। फंस गया ना भोला। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर तू अपने सिवा किसी और को, मोटे ताजे को मेरे सामने ला, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा आज, समझा भोला? ये बात जान ले, आज है तेरा। भेड़िया जी, मेरे पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और साथ ही साथ उस सेठ ने मुझे भगा दिया है। आप ही मुझे खा जाओगे तो मेरे बच्चे क्या होंगे? मेरी पत्नी बहुत ही रोएगी, मर जाएगी वो। मुझे छोड़ दो। चल भोला, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ, बदले में मुझे उस सेठ की खोपड़ी खाना है, ठीक है ना? मैं तुझे एक दिन का टाइम देता हूँ, फिर यहीं पर मिलना तो। भेड़िया भोला को एक दिन का टाइम देता है और वह सेठ को खाने की बात करता है, जो कि भोला इस पे तैयार भी हो जाता है क्योंकि वह सेठ बहुत ही गुस्से वाला था। भोला उस भेड़ियों को कैसे भी करके वहाँ से भगा देता है और फिर वहाँ से वह खुद अपने घर की ओर चला जाता है। घर पे पहुँचते ही भोला अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भगवान, जान बच गई रे मेरी। अरे वो भेड़िया मिल गया था, एक दिन का टाइम दिया है मुझे। आज आप तो गरीबी में मुझे तुम्हारे लिए दवा भी लेना है। मैं सोच रहा हूँ मैं पतंगे बेचूँ एक दिन के लिए। एक दिन पतंगे बेच करके मैं चला जाऊँगा। भोला अपनी पत्नी को दवाइयाँ लेने के लिए एक दिन के लिए पतंगे की दुकान खोलता है और वह रंग बिरंगे पतंगे बेचने लगता है। आओ आओ, रंग बिरंगे पतंगे ले लो रे। आओ आओ, पतंगे वाले, पतंग वाले, आओ आओ। अंकल अंकल, कितने का दे रहे हो पतंग? मुझे पतंग उड़ाने आ गया है अंकल, मैं आपसे ही पतंग खरीदूंगा। कितने का दे रहे हो अंकल? बेटा तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे लिए तो 2 रुपये, वैसे मैं 5 रुपये का बेचने के लिए सोच रहा था। ले लो बेटा। अंकल अंकल, वो 2 रंगों वाली पतंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, वही मुझे दे दो। अंकल अंकल, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, वो भी आपके यहाँ से पतंग ले जाएंगे। ठीक है बेटा, बता देना। धीरे धीरे शाम तक भोला की बहुत सारी पतंग बिक जाती है और घर आ जाता है। सुनो, मैंने अलमारी में तुम्हारे लिए कुछ पैसे रख दिए हैं, जाके दवा ले लेना। और हाँ, मैं जा रहा हूँ उस भेड़िया के पास, उस सेठ का कीमा बनवाने के लिए। बहुत भगा रहा था ना, आज जाके बताऊंगा उसे। तुम यहीं पर दवा लेकर सोना, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करना तुम, ठीक है ना? जरा सा भी मत करना, मैं आऊँगा। अपनी पत्नी से ये सब बातें कहकर भोला तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। भोला भेड़ियों को साथ लेकर सेठ के घर पहुँच जाता है। भेड़िया भेड़िया, मेरे घर क्यों लेके आए हो भोला? ये भेड़िया क्यों लेकर आया है रे? अरे लौट जा, इसको लेकर लौट जा रे। भेड़ियों को देखकर सेठ बहुत ही डर जाता है और वह भोला को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। तभी भेड़िया गुस्से में सेठ के पास आता है। हट जा मेरे पास से, हट 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 जा हट जा।
चुप कर रे सेठ, आज ये तेरा दिन आखिरी है। आज जितना झपटी आना है झपटी आ ले, समझा? बहुत भगाता है, आज मैं तुझे इस दुनिया से भगाऊंगा। अरे 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 भेड़िया जी, कहाँ तुम इस भोले की बात में आ गए? अरे मुझे क्यों मारना चाहते हो भाई? जो भी सोना फोना मैंने रखा है तुम ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आ तभी भेड़िया झट से सेठ की गर्दन पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। अरे ओ बोला, सेठ का तो काम तमाम हो गया। अगर तू चाहता है कि तू भी जिंदा रहे तो बोल लोगों की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। बोल, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। तो दोस्तों, देख क्या रहे हो? वीडियो को लाइक और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो रे, नहीं तो मेरी तो जिंदगी चली जाएगी, खा जाएगा भेड़िया।